हेलो दोस्तों, फ्री स्टॉक मार्केट ए के विद ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी सैलरी महीने के एंड तक बस बैंक स्टेटमेंट में एक नंबर बनकर रह जाती है और सारे खर्चे निकालने के बाद भी पैसे की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो शायद आप सही तरीके से वेल्थ नहीं बना रहे हैं। आज भी कई लोग बैंक को ही पैसा रखने की सबसे सेफ जगह मानते हैं और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। पर आपको शायद पता ना हो, आरबीआई भी हर साल लगभग 4% इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की उम्मीद करता है। आपके सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट भी लगभग उतना ही मिलता है, लेकिन रियल मार्केट में तो महंगाई 7 से 8% तक पहुंच जाती है। मतलब बैंक ने आपको 4% दी, पर सामान खरीदने जाओ तो उसकी वैल्यू 8% बढ़ गई। तो असल में आपका पैसा बढ़ा नहीं बल्कि और कम हो गया। सोचो, जिस स्पीड से रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सरकार या बैंक भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और इसका बोझ पड़ता है हम पर, जो मेहनत से कमाते हैं और टैक्स और महंगाई में अपना आधा पैसा खो देते हैं। महीने के एंड तक पर्स अक्सर खाली हो जाता है। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर आप सिर्फ एक जॉब के भरोसे बैठे हैं तो ये काफी नहीं होगा। आज मल्टीपल एसेट्स और इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, जो आपको बिना कुछ किए भी लॉन्ग टर्म में पैसा देते रहे। तो आज मैं आपको ऐसे 8 एसेट्स बताऊंगा जो आपकी जेब में हमेशा पैसा ला सकते हैं। एसेट नंबर 1, स्मार्ट रियल एस्टेट। रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसिव इनकम और अमीर बनने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। उन्होंने भी एक छोटी प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम में खरीदी, रिनोवेट की और प्रॉफिट में बेच दी। ये सिंपल पर स्मार्ट तरीका है। आज इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट $350 बिलियन का है और 2030 तक $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद। ये सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं, फ्यूचर का गोल्ड है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब सही वक्त, सही जगह, सही प्राइस पर खरीदना। जैसे प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, जहां 10 से 15% डिस्काउंट मिलता है। 30 लाख का फ्लैट 5 साल में 60 लाख का हो सकता है। साथ ही रेंट से 20 से 25 हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम। को लिविंग जैसे नए ट्रेंड्स में रेंटल यील्ड ज्यादा है। अगर बजट कम है तो रीट्स में इन्वेस्ट करके 6 से 7% स्टेबल रिटर्न कमा सकते हैं। घर लेना आम बात है, पर स्मार्टली लिया घर पैसा बनाने की मशीन बन सकता है। एसेट नंबर 2, वेकेशन रेंटल। सोचो, आपकी पुरानी स्कूटी, कार या खाली पड़ा घर पैसा कमाने लगे। आजकल लोग एक्सपीरियंस खरीदना चाहते हैं। यही ट्रेंड वेकेशन रेंटल्स का है। एयरबीएनबी पर इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लिस्टिंग है और होस्ट सालाना 5,50,000 रुपए तक कमा रहे हैं। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर घर है तो उसे रेंट पर देकर सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। कार या स्कूटी भी जूम कार, बाउंस जैसी एप्स पर रेंट करके इनकम सोर्स बन सकती है। ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग है जहां आप एसेट को एक्टिवेट करते हैं। एसेट नंबर 3, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। एक पेंटिंग आपको करोड़पति बना सकती है। टाइब मेटा का एक आर्ट वर्क 61 करोड़ में बिका था। इंडिया का आर्ट मार्केट रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। 100 करोड़ ऑक्शन टर्नओवर। ये सिर्फ सजावट नहीं, सीरियस इन्वेस्टमेंट है। विंटेज कॉइन्स, कॉमिक्स, ज्वेलरी या लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। आर्ट एक ऐसा एसेट है जिसकी इमोशनल वैल्यू भी होती है। डिमांड ये सिर्फ एसेट नहीं, एक बिजनेस आइडिया है। कस्टमाइजेशन का जमाना है। कपड़े, एक्सेसरीज, गिफ्ट्स सब कस्टमाइज्ड चाहिए। अगर आपके पास डिजाइनिंग स्किल है तो आप लोगों की डिमांड पर प्रिंटिंग सर्विस ऑफर कर सकते हो। आप अपना पैशन फॉलो करके ब्रांड बना सकते हो। इंस्टाग्राम पर पोर्टफोलियो दिखाओ, 500 से 1000 प्रति डिजाइन चार्ज करो। जैसे ही ऑर्डर्स आए, क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ कोलैब करो। जीन जी कस्टम प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। ये अर्ली एज में एक बड़ा लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है। एसेट नंबर 5, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना अब सेफ नहीं। सिर्फ कमाना और घर चलाना गोल नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। राहुल की तरह, जिन्होंने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की और हर साल 10% बढ़ाया। 20 साल में वो 1,86,00,000 रुपए तक पहुंच गए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफी है। इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती। आप देश की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो देश के साथ ग्रो होती हैं। लॉस के चांस कम हो जाते हैं। एसेट नंबर 6, डिजिटल एसेट। सही स्ट्रेटजी से बनाया गया डिजिटल एसेट लाइफ टाइम पैसा कमा कर दे सकता है। जयपुर की नेहा शर्मा ने अपनी मैथ्स टीचिंग को ऑनलाइन कोर्स में बदला। 5,000 रुपए लगाकर यूडेमी पर कोर्स लॉन्च किया। पहले 6 महीनों में 8,50,000 रुपए कमाए। अब ये कोर्स हर क्वार्टर 2 लाख रुपए पैसिव इनकम दे रहा है। इंडिया का ई लर्निंग मार्केट $8.2 बिलियन का है और बढ़ रहा है। कोर्स, ई बुक, NFT, एक बार मेहनत करो, ये एसेट बार बार
इनकम देगा। एसेट नंबर 7, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पैसा नहीं बनाती, दिमाग की प्रॉपर्टी भी पावरफुल सोर्स है। बेंगलुरु के विकास और गौतम ने बोसन व्हाइट वाटर शुरू किया, जो वेस्ट वाटर को रीयूज करता है। उनका पेटेंटेड सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि अपार्टमेंट्स में पानी रीयूज हो रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सर्विस मॉडल में बदला और 3 करोड़ 5 लाख रुपए फंडिंग भी उठाई। पेटेंट आपको 20 साल का एक्सक्लूसिव राइट देता है, जिससे लाइसेंसिंग से रेगुलर इनकम आती है। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को पहचान देता है। 2023 में इंडिया में 4 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क फाइल हुए। एसेट नंबर 8, गॉड्स मनी, सोना और चांदी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, करेंसी सिर्फ कागज है जो सरकारें बना और हटा सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर भगवान की बनाई क्रिएशन है। 2008 क्राइसिस में जब सब गिरा, गोल्ड का प्राइस बढ़ा। ये इन्वेस्टर्स के लिए इंश्योरेंस जैसा है। इंडिया में त्योहारों में गोल्ड देना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये मुसीबत में बचाता है। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। रुपया गिर रहा है, गोल्ड महंगाई के साथ बढ़ता है। हाल ही में 10 ग्राम 1 लाख रुपये तक गया। ये इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकता है। इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। 100 साल पहले और आज भी ये हर जगह चलता है। करेंसीज देश तक सीमित हैं, गोल्ड नहीं। गोल्ड तब से है जब बिटकॉइन का नाम भी नहीं था। तो सेफ हेवन एसेट में इन्वेस्ट करें। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन और नॉलेज पर्पस। बी फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। प्लीज वंस कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च।